सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। बता दें आपको कि सदन में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सदन आज भी हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायकों ने सदन में विधेयक की कॉपी फाड़ दी। वेल में घुसकर के बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की, कार्यवाही का बहिष्कार किया और सदन से बाहर निकल गए बीजेपी के विधायक। तो सदन में जोरदार हंगामा किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, सदन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतियोगी परीक्षा 2023 जो है वो पेश कर दिया गया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें क्या कुछ खास है और किस तरीके से ये छात्रों के लिए बेहतर होगा। देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान आज झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को विधानसभा से कुछ संशोधनों के साथ पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। हालांकि इस विधेयक के सदन में रखे जाने के बाद खास करके विपक्ष की तरफ से बीजेपी के विधायकों ने इस विधेयक में कई प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसको काला कानून, छात्र के हित में न बताते हुए, छात्रों के खिलाफ बताते हुए इसे काला कानून बताकर और इसको सदन से पास करने के बजाय सदन की एक समिति होती है, प्रवर समिति, उस समिति में भेजने और इसकी समीक्षा की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सब से इतर इस पर सदन में थोड़ी चर्चा हुई और कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया। उसमें जो संशोधन हुए हैं वो ये कि अगर कोई छात्र कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान 3 साल और अधिकतम दूसरी बार पकड़े जाने पे 7 साल था, उसे कम करते हुए 3 साल को कम करके 1 साल और 7 साल के सजा के प्रावधान को कम करके 3 साल किया गया है। यानी कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को विधानसभा से पारित कर दिया गया है और इसमें कड़े कानून में कड़े सजा का प्रावधान है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी करता है, कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने की बात करता है, इससे जुड़ी संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें अधिकतम 10 साल सजा और 10 करोड़ तक, 2 करोड़ से 10 करोड़ तक के जुर्माना का प्रावधान है। तो इसमें बीजेपी के विधायक कई बिंदुओं पे आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, जो कि नेता सदन भी होते हैं, उन्होंने खुद सदन में खड़े होकर बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकाली जा रही है। राज्य में जो नियुक्तियों की स्थिति है लगभग 20-22 सालों में जिस पैमाने पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है और राज्य सरकार चाहती है कि नियुक्ति में पारदर्शिता हो और जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसलिए इस तरह के कड़े कानून राज्य सरकार को लाना होगा। ये छात्र हित में, मुख्यमंत्री ने इस कानून को छात्र हित में बताया और इसीलिए जो कुछ संशोधनों की मांग हुई थी, हालांकि कांग्रेस की विधायक प्रदीप यादव ने और जो सत्ताधारी दल के ही समर्थन देने वाले विधायक, माले के विधायक विनोद सिंह है, उन्होंने भी कुछ संशोधन की बात कही थी। उन कुछ संशोधनों को सरकार ने स्वीकार किया, विधानसभा ने अंगीकार किया और उसके बाद झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 जो है वो सदन से पारित हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि संशोधन के बावजूद भी इस बिल को ये क्यों कहा जा रहा है कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ऐसे समय में वाद विवाद तो हो ही रहा है और साथ ही साथ इस चीज को कंपेयर किया जा रहा है ईस्ट इंडिया के टाइम से। देखिए, अब जब इस तरह की चीजें होती है, सदन में लाई जाती है तो सत्ता पक्ष के अपने तर्क होते हैं, सरकार अपने तरीके से कानून को लाती है, इंट्रोड्यूस करती है और उसी तरह से इस विधेयक को सदन में लाया गया। हालांकि बीजेपी के विधायक खास करके इसमें जो कई प्रावधान है, कई जो बिंदु है सजा के, उस पे आपत्ति जताते हुए इसीलिए बीजेपी के विधायक खासतौर पे इस प्रतियोगी परीक्षा कानून 2023 विधेयक है, इसको वो चाहते थे कि विधानसभा की एक समिति होती है, प्रवर समिति, जिसमें कि जो समिति के लोग होते हैं उसके सभी बिंदुओं को अध्ययन करते हैं, फिर उसकी समीक्षा के बाद जो जिस नतीजे पर प्रवर समिति पहुंचती है उसके हिसाब से संशोधन किया जाता है और फिर विधेयक को सदन में लाया जाता है। जबकि सीधे सीधे नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कुछ बिंदुओं में संशोधन की बात को स्वीकारा और सदन में बहुमत से यह विधेयक पास हुआ है। यानी कि बहुमत के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने इस विधेयक को पारित किया है। अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपने तरीके से इस कानून की व्याख्या कर सकते हैं, अपने तरीके से। ठीक है चंदन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।